नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेट्स अड्डा पर। तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदी की वीडियो में लेके आता हूं आपके लिए। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए घोष अघोष, घोष अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला को ही हमने पढ़ चुके हैं। वर्णमाला हम तो वर्णमाला में ही प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ते हैं घोष और अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम देखेंगे घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घोष। घोष घोष में जैसे हमारा सभी स्वर आ जाते हैं। घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी स्वर और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये क्या होता है? वर्ग वर्णमाला में मैंने पढ़ाए हुए थे स्पर्शी व्यंजन जो कि वर्गों में पाए जाते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो कि वर्गों में पाए जाते हैं। वर्ग की संख्या कितनी होती है? 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो उसका जो तीसरे नंबर पर आएगा वो वाला वर्ण, जो चौथे नंबर पर आएगा वो वाला वर्ण, और जो पांचवें नंबर पर आएगा वो वाला वर्ण। और सभी स्वर और तीसरा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और साथ ही साथ अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल और व। यरलव अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। और यहाँ पर हमारा ऊष्म वर्ण, सारे ऊष्म वर्ण नहीं आएंगे। एक आएगा हमारा ह जो कि ऊष्म वर्ण होता है, ह आएगा। और हमारा यहाँ पर आएगा छोटी अंग जिसे अयोग भाव में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे घोष कौन कौन से वर्ण हुए? सभी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और हमारे अंत्यस्थ व्यंजन कौन से? यरलव, और ऊष्म व्यंजन ह, और आपका अयोगवाह अंग। ये आते हैं हमारे सभी घोष में। इसी को घोष को ही हम सघोष भी बोलते हैं। घोष का ही दूसरा नाम क्या है हमारा? सघोष। घोष या सघोष इसी को बोलते हैं। दूसरा देखेंगे हम अघोष। अघोष अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? यहाँ पर आपके स्पर्शी व्यंजन है, जो स्पर्शी व्यंजन, तो वहाँ पर हमने देखो तीसरा, चौथा, पांचवा ले लिया, तो बच गए वो यहाँ पर आएगा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ये आएगा हमारा, ये हमने तीसरा, चौथा, पांचवा घोष में ले लिया, तो जो पहला और दूसरा वर्ण बच गया वो हमारा कहाँ पर आएगा? अघोष में। और क्या आएगा यहाँ पर? और आपका ऊष्म वर्ण तीनों आ जाएंगे। जो एक ऊष्म वर्ण यहाँ पर हमने ले लिया तो बचे हुए यहाँ पर आ जाएंगे। कौन कौन से? तीनों स आ जाएंगे आपके, स और स और स, ये तीनों स आ जाएंगे आपके यहाँ पर। और क्या बच गया? और यहाँ पर एक विसर्ग बच गया जिसे हम वर्णमाला में देखते हैं, बड़ी अंग से जानते हैं, या अयोग भाव बोलते हैं जिसे। तो देखो सारे वर्ण आ गए इसके अंदर। आपके घोष में सभी स्वर आ गए, वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ गया, और अंत्यस्थ व्यंजन आ गए, ह आ गया, अंग आ गया। और जो बचे हुए वो यहाँ पर आ गए अघोष में। वर्ग का पहला, दूसरा आ गया। ऊष्म व्यंजन में ये तीन बचे गए थे, वो यहाँ पर आ गए। अंत्यस्थ व्यंजन ऊपर आ ही गए, और आपका ये विसर्ग आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने देखे घोष और अघोष। घोष और अघोष मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आगे हम देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। आगे क्या देखेंगे दोस्तों? अल्पप्राण और महाप्राण। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे हम देखेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण
और साथ ही साथ महाप्राण, दोनों साथ ही साथ देखेंगे। देखो दोस्तों, अल्प प्राण, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण में स्पर्शीय व्यंजन कहाँ पर कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको स्पर्शी व्यंजनों के लिए विशेषकर बताना चाहूँगा। अल्प प्राण क्या होते हैं? जहाँ पर मुख से वायु कम, थोड़ी, मुख से वायु कम निकले या थोड़ी निकले, तो वो हमारा होता है अल्प प्राण। जैसे अल्प प्राण में बात करूं तो अल्प प्राण में कौन से आ जाएंगे आपके? सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर कहाँ पर आते हैं आपके? अल्प प्राण में। अब मैं बात करूं वर्ग का, कौन सा वर्ण इसमें यहाँ पर आएगा, तो हम चेक करके देख लेंगे। देखो, अब क बोल के देखोगे, जब क उल्टा हाथ कीजिए और मुंह के आगे लगा के बोलिए क, तो आपको यहाँ पर वायु कम टकराती हुई दिखाई दे रही होगी, तो मतलब कि पहला आ गया। फिर कौन सा आएगा? ख, तो आपको ज़्यादा वायु टकराती हुई, तो वो महाप्राण में चला जाएगा। फिर बोलोगे ग, तो आपका यहाँ पर तीसरा आ गया, और इसी प्रकार आपका यहाँ पांचवा आ जाएगा। तो स्पर्शी व्यंजन या वर्ग का तीसरा और पांचवा और पहला, ये आ गए आपके कहाँ पर? अल्प प्राण में। और कौन कौन से आ जाएंगे? और यहाँ पर आपके अंत्यस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन य, र और ल और व, अंत्यस्थ व्यंजन आ जाएंगे सारे आपके। और आपका आ जाएगा अनुस्वार, जिसे हम छोटी अंग से नाम से जानते हैं। ये आपके कहाँ आ गए? अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में क्या हो गया? सभी स्वर, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यहाँ पर वर्ण और अंत्यस्थ व्यंजन यरलव और अंग। यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर जो बच गया वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे क्या क्या बचा है आपका? वर्ग का कौन सा वर्ण बच गया? दूसरा और चौथा वर्ण। और क्या बच गया आपका यहाँ पर? देखो, उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन यहाँ आ गए, तो ऊष्म व्यंजन चारों के चारों यहाँ पर आ जाएंगे। कौन से? स और स और ह, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और क्या बच गया आपका? एक विसर्ग बच गया, विसर्ग या जिसे हम बड़ी अंग बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर महाप्राण में क्या आ गया? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन स, ह, तीनों स और ह, और आपका विसर्ग। इस प्रकार हमने देखा अल्प प्राण में और महाप्राण में ये वाले सारे वर्ण इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यही सभी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें साथ ही साथ। जय हिंद।